वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, अगर कोई आवेश, मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं इस तरीके से। तो ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना रहा है, एरिया बना रहा है। अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो इस वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले थोड़ा सा मान लेते हैं, अगर कोई प्लस क्यू आवेश है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं जितने क्षेत्र में फैलती हैं तो आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बन गया है। अगर इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश, यदि क्यू नॉट, अगर ये प्लस क्यू नॉट आवेश इस क्षेत्र के अंदर आ जाए तो इस पर एक फोर्स एक्ट करता है, एक बल कार्य करता है। और ये बल, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस क्षेत्र में ये बल बाहर की ओर लगता है। अगर ये आवेश इस क्षेत्र में ना होकर इस क्षेत्र से बाहर रखा हो तब इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी आवेश जो होता है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है। अगर उस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश जाएगा तो उस पर बल कार्य करेगा। जिस तरीके से अगर हम दो चुंबक के टुकड़ों को लेते हैं और उन्हें काफी डिस्टेंस पर रखते हैं तब वो एक दूसरे को नहीं चिपकाते। अगर इन चुंबक के टुकड़ों को धीरे धीरे करके पास लाते जाएं, एक टाइम ऐसा आता है कि जब डिस्टेंस थोड़ी रह जाती है तो वो चुंबक दूसरे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यानी कि जब एक चुंबक का टुकड़ा दूसरे चुंबक के क्षेत्र में आ जाता है तो उस पर आकर्षण का बल लग जाता है और चुंबक एक दूसरे के टुकड़े को आकर्षित कर लेती है। ठीक उसी प्रकार से जब किसी आवेश के पास कोई दूसरा आवेश आता है, जब वो आवेश उसके क्षेत्र के अंदर आ जाता है तो वह आवेश भी उस पर एक बल लगाता है। जो आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाता है उस आवेश को स्रोत आवेश यानी कि सोर्स चार्ज कहते हैं। यहाँ पर Q प्लस Q एक सोर्स आवेश है और यहाँ पर जो Q नॉट रखा हुआ है ये टेस्ट चार्ज है यानी कि परीक्षण आवेश। ये Q नॉट हमारा एक परीक्षण आवेश होता है। ये टेस्ट चार्ज कहा जाता है। ये आवेश इतना छोटा होता है, ये अपना प्रभाव किसी दूसरे चार्ज पर नहीं लगा सकता, जबकि इसके ऊपर जो सोर्स आवेश होगा, स्रोत चार्ज होगा, वो इस पर अपना बल दिखा सकता है। इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश कहा जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हुई? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर वह चार्ज वैद्युत क्षेत्र में प्लस का है तो वह प्रतिकर्षण का बल लगेगा, माइनस का है तो आकर्षण का बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए जो फोर्स लगता है वो हमारे Q नॉट पर लगता है। वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो पर यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्ट करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देख लीजिए, E = F/Q0।
पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करता है उसी को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से समझेंगे। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब इसका यहां से मात्रक देखेंगे। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, तो इसका मात्रक बन गया न्यूटन पर कूलॉम। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। जिधर परीक्षण आवेश पर बल लगेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे E इज इक्वल टू F बल है, बल की डायमेंशन M LT की पावर -2 अपॉन चार्ज है, आवेश है, आवेश की विमा AT होती है, तो यहां पर AT कर देंगे। इस फार्मूले में थोड़ी सी कैलकुलेशन, E इज इक्वल टू M L, यहाँ पर T की पावर 1 माना जाएगा, 1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, 2 पहले से ही है, तो T की पावर -3। अब ये A जब ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होगी दोस्तों। अब हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसके मूल बिंदु पर एक स्रोत चार्ज +q रखा हुआ है दोस्तों। इस स्रोत चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे, +q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया। अब इस पॉइंट P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस +q आवेश से r डिस्टेंस पर बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज यानी कि Q0 रखा हुआ है। अब कूलॉम के नियम से +q यानी कि सेम नेचर ऑफ चार्ज हो गए, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। इसलिए इस टेस्ट चार्ज +q पर एक बाहर की ओर फोर्स F वर्क करेगा। अब हमने कूलॉम के नियम के अनुसार पढ़ा है कि दो चार्जों के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन +q एंड +q0। तो हम लोग लिखेंगे आवेश +q तथा +q0 के बीच लगने वाला बल। कूलॉम का फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 की जगह पर यहाँ पर सोर्स चार्ज Q है और Q2 की जगह पर यहाँ पर Q0 है, अपॉन डिस्टेंस यहाँ से r है, तो यहाँ पर r का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर
इस क्यू नॉट को अगर हम पक्षांतर कर दें, ट्रांसफर करें, तो इधर आ जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम देख सकते हैं एफ अपॉन क्यू नॉट होता है पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई। तो यहां पर दोस्तों हम ई रख सकते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम। तो एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब यहां से अगर हम देखें, अगर हम कह दें कि जो ये सोर्स चार्ज है प्लस क्यू वो के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, यानी कि इस चार्ज के चारों ओर का जो मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि के है। ये आवेश जो है वायु में ना होकर हो सकता है ये केरोसिन में हो, वाटर में हो, तब क्या होगा? तो लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि स्रोत आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो तब यहाँ पर के का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी होता है, इसे आगे पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है दोस्तों? देखेंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इसमें दो आवेश होते हैं दोस्तों, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव कहता हुआ है निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर दो आवेश हैं, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, लेकिन विपरीत है, एक प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू है। अब ये बात तो समझ में आती है कि प्लस क्यू माइनस क्यू, अब ये बीच की दूरी 2L, ये 2 कहां से आता है? तो देखिए जब एक प्लस है और एक माइनस है तो इसके बीच में सेंटर होगा, ओरिजिन होगा, क्योंकि नंबर लाइन पर अगर बीच में 0 होता है तो इधर पॉजिटिव चलता है इधर निगेटिव चलता है। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस हो गई माइनस है और ये डिस्टेंस हो गई प्लस है। अब डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं है, इसलिए अगर इसका दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हो जाती है 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें दो आवेश होते हैं, बराबर होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं, और उनके बीच की दूरी 2L होती है, इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, H पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव होता है, H2SO4 H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, यानी कि 2 चार्ज
इक्वल बट अपोजिट, बराबर हो लेकिन विपरीत हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अगली चीज समझते हैं। देखिए दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अगर ये दो आवेश हैं, किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड Q ले लिया जाए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अब देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? L और L 2L है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले ली, कितना हो गया? 2L हो गया। फिर से देखते हैं, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले ली, इनका जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है, उसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों आवेशों में से एक का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज यानी आवेशों के जो बीच की दूरी है उनका गुणनफल, वही हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब इसका मात्रक भी देखेंगे। देखिए Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम। 2L है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक बन गया कूलम मीटर। दोस्तों इसकी विमा भी यहीं पर देख लेंगे। कूलम यानी आवेश की विमा होती है AT। 2L दूरी है, दूरी की विमा होती है L। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, L पहले आता है, फिर T आता है, फिर A आता है। ये डायमेंशन होगी LT है। अब दोस्तों ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। अब जब सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगी, तो इसकी दिशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ यानी कि इस तरीके से होती है। तो हम कह सकते हैं यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है।